हेलो फ्रेंड्स। तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्रॉनिकल एकेडमी पे। आज हम बात करने वाले हैं जो डीएसएसबी टीजीटी की वैकेंसी निकली हुई है उसके बारे में। और एक काफ़ी अच्छी वैकेंसी है जो 9 अक्टूबर से ऑनलाइन हो गई है। और इसका जो लास्ट डेट दे रखा है वो 7 नवंबर को दे रखा है। ठीक है। और इस वैकेंसी की सबसे डीएसएसबी वैकेंसी की सबसे अच्छी खासियत है कि इसमें फीस बहुत ही कम लिया जाता है। 100 रुपीज़ इसकी फीस है। अगर आप जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए हैं, एससी एसटी और फीमेल है तो आपको कोई भी चार्जेस देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। अगर हम बात करें इसमें मिनिमम एज की, तो मिनिमम एज भी मेंशन नहीं कर रहा है, मगर आपका मैक्सिमम जो एज दे रखा है वो 30 साल के लिए दे रखा है। ठीक है। अगर आप साथ ही अगर आप ओबीसी और एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको जो भी डीएसएसबी टीजीटी का जो भी रूल्स है एज रिलैक्सेशन का वो आपको मिलेगा। ठीक है। इसके अलावा बात करें कि इस वैकेंसी में पोस्ट कितने निकली हुई है, तो काफ़ी अच्छी पोस्ट है। 5346 पोस्ट हैं, जिसमें से अगर हम देखें तो जनरल के लिए 2070 पोस्ट आ रखी है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 819, ओबीसी के लिए 1601, एससी के लिए 642 और एसटी के लिए 214। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं। ठीक है। अगर हम अ, इसकी क्वालिफिकेशन के लिए बात करें तो इसमें अगर आप बैचलर डिग्री आपने कंप्लीट कर रखा है 50% मार्क्स के साथ, ठीक है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। साथ ही आपको इसमें बीएड मैंडेटरी होता है, आप बीएड पास हो। साथ ही साथ इसके अलावा आपको सीटेट भी पास होना चाहिए। और सीटेट का कौन सा पेपर पास होना चाहिए, तो सीटेट का पेपर 2 पास होना चाहिए। ठीक है। पेपर 2 जो होता है वो जूनियर के लिए होता है, तो इसमें पेपर 2 आपका पास होगा तो ही आप एलिजिबल है। अगर आप पेपर 1 पास कर रखे हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है। इसके अलावा और भी क्वालिफिकेशन दे रखे हैं, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं नोटिफिकेशन से। ठीक है। आगे चलते हैं तो इसमें देखते हैं इसका सिलेक्शन मोड क्या है। तो इसमें एक रिटन एग्जाम होता है। अगर रिटन एग्जाम आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको डॉक्यूमेंटेशन के लिए बुलाया जाता है, और फिर आपका मेडिकल होता है, फाइनल मेरिट लिस्ट आती है, और जो भी कैंडिडेट मेरिट लिस्ट में आते हैं वो उनका सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे हमने बात कर ही ली है कि एप्लीकेशन स्टार्ट कब से हो रहा है। ठीक है। और यहाँ पे हर कैटेगरी वाइज, सब्जेक्ट वाइज और कैटेगरी वाइज वैकेंसी दे रखी है। जैसे यहाँ पे टीजीटी मैथ की वैकेंसीज है, जनरल के 319 है, ओबीसी के लिए 158 है। साथ ही आप एससी एसटी के भी देख सकते हैं। यहाँ पे फीमेल कैटेगरी का है, यहाँ पे टीजीटी इंग्लिश फीमेल, और टीजीटी सोशल साइंस के लिए मेल कैटेगरी में 178 सीट है, और ओबीसी के लिए 60 सीट है। ठीक है। ऐसे ही आप और सारे सब्जेक्ट अपने सब्जेक्ट का देख सकते हैं। ठीक है। अगर हम इसमें पे स्केल की बात करें तो आपका जो पे स्केल होगा वो लेवल 7 का होगा। ठीक है। जो कि होता है ग्रुप बी के लिए। और आपका जो सैलरी स्टार्ट होगी यहाँ से लेकर के 44,900 से लेकर के 1,42,400 तक के समथिंग होती है। साथ ही साथ आपको जो भी गवर्नमेंट बेनिफिट मिलती है वो आपको इसमें एडिशनल होंगे। ठीक है। इसके अलावा हम बात करें इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, तो इसमें टोटल 200 क्वेश्चन आते हैं और 200 नंबर के होते हैं, और टोटल जो टाइम दिया जाता है 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे दिए जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा इसमें निगेटिव मार्किंग भी है जो कि आपका 1/4 है। ठीक है। और सिलेबस की बात कर लें तो इसमें टोटल जो क्वेश्चन रखे आते हैं वो हमने बता रखे हैं कि 200 क्वेश्चन आते हैं, और 2 सेक्शन में बटे होते हैं। तो सेक्शन 1 में रहेगा, यानी सेक्शन 1 कह लें, उसमें आएगा जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, अर्थमेटिक, और हिंदी और इंग्लिश के कॉम्प्रहेंसिव आते हैं, और कुछ ग्रामेटिकल क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। हर पार्ट से आपको 20-20 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि टोटल 5 पार्ट हो गए, और 20 क्वेश्चन आएंगे, आपके टोटल 100 क्वेश्चन हो गए। ठीक है। इसके अलावा सेक्शन 20 से आपका सब्जेक्ट टू नॉलेज होगा, जो कि 100 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर के होंगे। इसमें टीचिंग मेथोलॉजी के भी क्वेश्चन होंगे, प्लस आपके सब्जेक्ट सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, या फिर आपने जिस सब्जेक्ट से टीजीटी का एग्जाम देने के लिए सोचा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। ठीक है। अप्रोक्स इसमें अगर 100 क्वेश्चन आ रखे हैं आते हैं तो इसमें 80-20 या फिर 70-30 का रेशियो होता है। 30 नंबर का भी टीचिंग पेडागोजी, मेथोलॉजी जो भी कह सकते हैं, और फिर 70 या फिर 80 का
क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव नॉलेज के होते हैं, ठीक है। इसके अलावा बात कर लें कि इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स की भी बात कर रखी गई है। अगर आप जनरल और ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो आपको मिनिमम 40% लाना अनिवार्य है। इसके नीचे लाते हैं तो आप डिसक्वालीफाई माने जाएंगे और आपका रिजल्ट इशू नहीं होगा, ठीक है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं, यानी कि आप दिल्ली के डोमिसाइल रखते हैं, तो आपको 35% लाना अनिवार्य है, ठीक है। अगर हम एज एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एस सी एस टी को 5 साल के लिए छूट मिलती है और ओबीसी को 3 साल की छूट मिलती है, ठीक है। बाकी आप नोटिफिकेशन में डिटेल्स पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही।